गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे ना, उनका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इस पूरे एक्सरसाइज के जो नोट्स रहेंगे उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि डिटरमाइन के का वैल्यू पता कीजिए सो दैट 3k-2 4k-6 एंड k+2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि ये तीन जो है ना लाइन से आने वाले टर्म्स है हमारे एपी में। हमको यहाँ पर जो k दिख रहा है इसका वैल्यू फाइंड करना, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। एक कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो ये हमें तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक एपी दिया हुआ रहता, जिसमें पहला टर्म 2 रहता, दूसरा 6 रहता, तीसरा 10 रहता। इस तरीके से एक एपी मैंने बना लिया। आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच में 4 का डिफरेंस चल रहा है ना। अगर अपन 2 में 4 प्लस करते हैं तब 6 आता है, 6 में 4 प्लस करते हैं तब 10 आता है। अब इन तीनों को मैं किस तरीके से आपस में रिलेशन बना सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो बीच वाला हमारा टर्म है, अगर मैं 6 में से 2 माइनस करूँगा तो भी 4 निकल करके आएगा। अगर मैं इसमें से 6 माइनस करूँगा यानी 10 में से 6 माइनस करूँगा तो भी 4 निकल करके आएगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करता हूँ और मैं थर्ड में से सेकंड वाले टर्म को माइनस करता हूँ, तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। इसको यानी कि मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि 6 - 2 जो होगा वो इक्वल होगा 10 - 6 के, क्योंकि यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो बीच में इक्वल की साइन लगाई जा सकती है ना। तो अब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ करना है। हम लोग जानते हैं कि इनके बीच में सभी में कॉमन डिफरेंस होगा, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा, देखो इस तरीके से 4k - 6 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 3k - 2 को, तो वो इक्वल आएगा इसमें से इसको माइनस करने पर, क्योंकि हमारा सेकंड में से फर्स्ट टर्म हमने माइनस किया तो भी देखो 4 आया था, और थर्ड में से अगर अपन यहाँ इसको माइनस करेंगे तो भी वही आएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसमें से इसको भी माइनस कर देता हूँ, यानी कि k+2 जो है उसमें से माइनस कर देता हूँ मैं 4k - 6 को। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि इधर भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है और इधर भी कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा किसी भी एपी में। तो अब बस इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो ब्रैकेट्स खोलते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 4k - 6, ये माइनस का 3k बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा। इधर k+2 तो रहेगा ही, ये माइनस हो जाएगा 4k और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। k को सबको एक इकट्ठा कर लेते हैं। अभी चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 3 माइनस होगा तो 1k आ जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4k माइनस में और ये k प्लस में है, तो माइनस का 3k हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के, और ये दोनों प्लस में, तो ये हमारे पास 8 बन जाएंगे। अब k को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, तो ये हमारे पास k प्लस में 3k हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में था। इधर 8 पहले से प्लस वाला है, ये 4 भी इधर जाकर के प्लस में बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4k = 12, देन k = हो जाएगा हमारा 12/4। तो यहाँ से हमारा जो k का वैल्यू है वो कितना निकल गया, 3 निकल गया, क्योंकि 4 3 से ही तो 12 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा है उसका बस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना, और ये क्वेश्चन जो है ना आराम से सॉल्व हो जाएगा। बाकी आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो अगले 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, तीनों सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा। बस यहाँ पर k दिया हुआ था और यहाँ पर x दिया हुआ है, कहीं पर y दिया हुआ है और कहीं पर फिर से x दिया हुआ है। बाकी बोल वही चीज़ रहा है कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये तीनों क्या है, हमारे नंबर्स हैं एपी के, बस कंसेक्यूटिव वर्ड नहीं दिया हुआ है लेकिन वही कंसेक्यूटिव नंबर्स ही होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 कंसेक्यूटिव बोला ही गया है साफ साफ। फिर यहाँ पर भी बोल रहा है कि ये तीनों जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं और x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो तीनों को हम लोग सेम कॉन्सेप्ट से एकदम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की एपी है। जल्दी से हम लोग इसको लिख लेते हैं कि हम लोग 4x - 1 में से इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं, यानी कि 5x + 2 को, तो वो इक्वल आएगा इन दोनों के डिफरेंस से, यानी कि x + 2 में से अगर माइनस करेंगे 4x - 1 को, तो बीच इक्वल की साइन हमने लगा दी। बस ब्रैकेट्स खोल के साइन में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5x और माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। इधर तो x + 2 ही रहेगा, ये बन जाएगा माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। 4x और ये 5x हमारे पास मिलकर माइनस का 1x बना लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर में माइनस की साइन थी। ये दोनों सॉल्व होकर के माइनस का 3 बना लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। इधर हमारे पास बन जाएगा ये माइनस का 2x और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3। अब सबको इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x और ये प्लस में 2x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में प्लस का 3 है, ये इधर जाकर के हमारे पास ये भी प्लस का 3 बन जाएगा, क्योंकि माइनस था ना, तो इधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2 में से हमारा देखो ये प्लस और ये माइनस है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1x आएगा, जिसको हम लोग x लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस वाला x आएगा। और इधर हमारे पास
ये हो जाएगा 3 और 3 प्लस में 6, यानी कि जो x की वैल्यू होगी इस बार हमारे पास 6 हो जाएगी। लेकिन कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा था यार, क्या गड़बड़ है? अच्छा, गड़बड़ ये है कि हमारे पास 4x में से 1x माइनस होगा तो यहाँ 3x आएगा, ठीक है। ये अगर 3x है तो ये इधर जा करके हमारा प्लस का 3x बन जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर भी नहीं आया है। अभी यहाँ पर हमारे पास 3 में से 1 माइनस होगा तो 2x आएगा, और 2x इक्वल टू 6 हो गया, तो यहाँ से x इक्वल टू 6/2 आएगा, और x का जो वैल्यू होगा एक्चुअल में वो 3 आएगा। थोड़ी सी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, चलता है, इतना छोटा छोटा गलती। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये हमारा 3rd नंबर की AP दिए हुए हैं, जल्दी से इसको भी अपने सेम कॉन्सेप्ट के साथ लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3y + 5 में से माइनस 3y - 1 इक्वल की साइन लगाओ, इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 5y + 1 में से माइनस कर दो इधर हमारा 3y + 5 को। तो ये बन जाएगा हमारा 3y + 5 माइनस का 3y और माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल की उस साइड में 5y + 1 फिर माइनस का 3y और माइनस प्लस माइनस का 5 हो गया। तो ये हमारा 3y माइनस का 3y, अरे इधर तो खेले खत्म हो गया पूरा। यहाँ 5 और 1 हमारे पास 6 हो जाएगा, इधर हमारे पास 5 में से 3y माइनस होगा तो हमारे पास 2y आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब अपन 4 को इधर ले आते हैं, 2y को इधर ही रहने देते हैं, बेचारा प्लस में है तो उसको इधर लाएंगे, फालतू में माइनस में होगा। तो हो जाएगा 6 + में 4 इक्वल टू साइड में 2y, तो ये बन गया 10 इक्वल टू 2y। तो यहाँ से 2 को इधर ले आएंगे तो 10/2 इक्वल टू y हो जाएगा, और इसको हम लोग कट करेंगे तो 2 5 जो 10 होता है, यानी कि y इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। 5 इक्वल टू y लिखो या y इक्वल टू 5 लिखो, बतिया एक ही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, आदत है शुरू से, तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का AP। यहाँ पर भी वही काम किया जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 2x में से माइनस किया जाएगा x + 2 को, और इधर इसमें से 2x को माइनस कर देंगे, यानी कि 2x + 3 में से माइनस किया जाएगा 2x को। तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही टर्म है तो डायरेक्ट माइनस में हो जाएगा। तो ये बन गया 2x माइनस में x, और माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। इधर हमारा प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा केवल 3 बचेगा। तो 2x में से 1x माइनस होगा तो x आ जाएगा, और इस -2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो +3 है, और ये 2 इधर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का 2 था। तो x का जो वैल्यू यहाँ से फटाफट 5 आ जाएगा। तो आई होप ये आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। 1 से 4 तक एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन थे। अब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल एग्जाम में छोड़ना नहीं है, फोड़ देना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर 5th वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट a - b का होल स्क्वायर a² + b² एंड a + b का होल स्क्वायर, ये जो तीनों टर्म्स है ना वो एक AP है, यानी कि ये जो लाइन से हमारे पास जैसे पिछले बार दिया होता ना 3 टर्म्स, बोल रहा था कि AP है, हमको वहाँ से y का वैल्यू x का वैल्यू फाइंड करना पड़ रहा था। इस बार हमसे पूछ रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि आप ये पता कीजिए, ये शो कीजिए कि ये हमारे जो तीनों टर्म्स हैं ये एक AP है। तो कैसे पता चलेगा, कैसे शो होगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझा देता हूँ। तो देखो ये हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमको यही पता करना है कि AP है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट अभी 1 से 4 तक यूज़ किए थे वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसमें से इसको माइनस करने पर जो आंसर आ रहा है और इसमें से इसको माइनस करने पर जो आंसर आ रहा है वो इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि वो तो इक्वल होता है अगर AP रहता है तो। अगर यहाँ पर भी इक्वल हुआ तो ये भी हमारा क्या होगा, AP शो हो जाएगा। तो हम लोग फट से इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि a² + b² जो है उसमें से माइनस करेंगे हम लोग a - b के होल स्क्वायर को, ठीक है, सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से a² + b², ये तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर a - b² वाला फॉर्मूला लगा दो तो होता है a का स्क्वायर प्लस में हमारे पास b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये हमारे इसका फॉर्मूला है। बस ब्रैकेट्स खोलेंगे तो हो जाएगा a² + b² माइनस का a² फिर माइनस का b², क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 2ab हो जाएगा। तो देखो प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर खेल खत्म, प्लस का b² माइनस का b² खेल खत्म। हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 2ab आ गया, इक्वल टू 2ab आप लोग जरूर लिखिएगा। इसको बॉक्स में क्लोज कर दीजिए इस तरीके से ताकि टीचर को अच्छे से दिख जाए। अब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे, और यहाँ पे देखो आप लोग अगेन दोबारा हमारा a + b का होल स्क्वायर जो है उसमें से माइनस किया जाएगा a² + b² को, ठीक है, ये वाले टर्म को। तो अब कितना आता है देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का a² और माइनस का b² हो जाएगा। तो यहाँ भी a² कैंसिल, b² कैंसिल, तो यहाँ भी क्या आ गया, हमारे पास 2ab आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों जो टर्म्स हैं वो क्या आ रहे हैं, इधर भी हमारे पास 2ab आ रहा था और इधर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2ab ही आ रहा है, दोनों साइड हमारा 2ab आ रहा है। तो इट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब कि एकदम सेम रहना। तो जब कभी भी हमारा कांस्टेंट होता है कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस किया इसमें से इसको माइनस किया, तो आप लिख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो हमारा जो टर्म्स है वो क्या है, एक AP है ना। यानी कि ये जो हमारा टर्म दिया हुआ है ना ये तीनों क्या है, AP है। तो यहाँ पर बस यही हमारे को शो करना था और ये हमारा शो हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सो जब अगला 6th क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो सीबीएसई 2019 में ये आ चुका है कोरोना काल में। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, अपने को ऐसे 3 नंबर्स एपी के पता करने हैं जिनका जो सम है वो कितना है 15 है, एंड हुज प्रोडक्ट इज 105, और उनका जो प्रोडक्ट है ना 105 है। तो हम लोग को जो 3 नंबर्स है वो कैसे लेने हैं, पहला लेना है a माइनस डी, दूसरा लेना है a और तीसरा लेना है a प्लस डी। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 3 नंबर्स को हम लोग इस फॉर्म में क्यों ले रहे हैं। तो देखो इसका रीज़न क्या बेटा ना, मैं आपको जल्दी समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आए। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था शुरू में केपी का, जिसमें मैंने लिखा था 2 लिखा था, फिर 6 लिखा था, फिर हमने 10 लिखा था। ओके, तो अगर हम लोग इसको मान लो ए ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ए लेता हूँ और अगर मुझे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू नहीं पता है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये वाला जो नंबर मेरा 2 है वो कैसे आएगा, तो वो मेरा a माइनस डी करने से आएगा, क्योंकि हमारा a अगर 6 है और कॉमन डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है 4 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 है, इधर भी कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का है, तो यानी कि d का वैल्यू कितना है 4 है। तो ये जो नंबर है मुझे अगर निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इस a में से इस 2 को माइनस कर दूंगा, सॉरी इस a में से मैं d को माइनस कर दूंगा, यानी 4 को माइनस करूँगा, तो देखना 6 में से 4 माइनस करने पर 2 आ जाता है। उसी तरीके से इधर वाला जो नंबर होता है ना वो मेरा a प्लस डी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर a प्लस डी है तो इट मीन्स ये क्या हुआ कि हम लोग जब यहाँ पर 6 में 4 प्लस करेंगे तब ये नंबर निकलेगा, तो बिल्कुल निकल गया 10। तो कभी भी अगर हमारे पास 3 नंबर्स बोल रहा है कि हमारे 3 नंबर जो एपी में है वो दिए हुए हैं या फिर उनका सम है या फिर कुछ भी, अगर 3 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है तो वहाँ पर आप लोग यही फॉर्मूला लगाओगे, लेट करके लिखोगे कि लेट द नंबर्स 3 नंबर्स, या फिर लिख लो 3 नंबर्स बी, हमारे पास a माइनस डी होगा, फिर हमारा a होगा और फिर हमारा a प्लस डी होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो 3 नंबर्स वाला ही आता है, लेकिन अगर 4 और 5 नंबर वाले आ जाएं तो ये जो फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है ये आप लोग याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया, उसी से रिलेटेड 4 वाला 5 वाला भी है। 4 वाले में हमारे पास सबसे बीच में a माइनस डी होगा और इधर a प्लस डी होगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट में a माइनस 3d और राइट में a प्लस 3d होता है। अगर 5 नंबर हमसे दिया गया है क्वेश्चन में तो देखो जब ऑड रहता है तो बीच में आपको a से स्टार्ट करना है, जब इवन रहता है तो a वाले को छोड़ देना है, ठीक है। जैसे 4 हमारा इवन नंबर है तो उसमें a माइनस डी a प्लस डी किए, फिर राइट में a प्लस 3d और लेफ्ट में a माइनस 3d कर दिए। और जब 5 नंबर है तो 5 मतलब क्या होता है, ऑड होता है, तो जैसे 3 ऑड था तो बीच में a से स्टार्ट हुआ था, वैसे 5 ऑड है तो बीच में a से स्टार्ट होगा, लेफ्ट में माइनस ए डी और राइट में प्लस वाला a प्लस डी, फिर उसके बाद a माइनस 2d और फिर a प्लस 2d। इस तरीके से हमारे पास 5 नंबर आते हैं तब ऐसे बनता है। बाकी आप इसको भी डिटेल में बनाना चाहो ना तो किसी भी नंबर्स के एग्जांपल लेकर के 5 नंबर लिखना एपी में, देखना आपका इस फॉर्म में वो कंफर्म आ जाएगा। उसी तरीके से 4 नंबर अगर एपी का लिखोगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, और 3 नंबर्स वाला तो मैंने आपको फॉर्म दिखाई दिया 2, 6 और 10 का एग्जाम्पल लेकर के। तो आप लोग ये फॉर्मुलास को याद रखोगे थोड़ा सा दिमाग में तो फटाफट सॉल्व होगा, और जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूला आराम से याद हो ही जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी वाले से आता है, हमारे 3 नंबर्स वाले से। तो यहाँ पर हमने 3 नंबर्स मान लिए हैं, अब इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। हम लोग से क्या बोला गया था कि जो 3 नंबर्स है उसका सम बोला गया है 15 और प्रोडक्ट 105 है, तो हमको दिया हुआ है सम इक्वल टू 15, यानी इन तीनों का ही जो सम है ना वो 15 है, तो वहाँ से a का वैल्यू निकलेगा। देखो किस तरीके से हम लोग जब इनका सम करेंगे a माइनस डी में इस a को प्लस करेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे हम लोग a प्लस डी को, और इक्वल को साइड में 15 लिखेंगे अकॉर्डिंग, ये देखो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, ये सब आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। तो हमारे पास इक्वल टू 15 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, 3a बन जाएगा, a प्लस होकर के इक्वल को साइड में 15 है, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15/3। सो यहाँ से a का जो वैल्यू है वो हमारा निकल जाएगा 5, ए का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे जो प्रोडक्ट से निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रोडक्ट हमको कितना दिया हुआ भैया, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास 105। प्रोडक्ट मतलब इन सब का प्रोडक्ट करना है, तो a माइनस डी का मल्टीप्लाई कर दो a से और फिर मल्टीप्लाई कर दो a प्लस डी से, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या फॉर्मूला दिख रहा होगा, अगर इस a को मैं थोड़ी देर के लिए गायब कर दूँ तो हमारा a माइनस डी और a प्लस डी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, बस वही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। और बीच में तो मल्टीप्लाई की साइन है, तो इस a को मैं क्या करूँगा बाद में लिख दूंगा। इन दोनों को यूज करके मैं फॉर्मूला बना देता हूँ। फॉर्मूला बन जाएगा मेरा a का स्क्वायर माइनस में d का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को यूज करके मल्टीप्लाई में जो a है उसको तो रहने पड़ेगा, वो अलग से कहीं जाएगा नहीं, इक्वल को साइड में 105 उतार दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो a का स्क्वायर करना है, तो a का वैल्यू तो 5 है, तो a का स्क्वायर यानी कि मेरा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में d का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई में a हो जाएगा। a का मतलब सॉरी यहाँ पर भी 5 कर देता हूँ मैं a के बदले में, इक्वल को साइड में 105 है। पहले तो मैं इस 5 को इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर मेरा 25 हो गया, माइनस में हमारे पास d का स्क्वायर, इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये जब 5 डिवाइड में होगा तो 105 को जब 5 से डिवाइड दोगे ना तो आपका 21 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट 21 इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह हमारे पास कम है, पेज पलट के
लिखूंगा तो फिर आप लोग फिर कंफ्यूज हो गए फालतू में। अब मैं क्या करता हूँ, इस 25 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, या फिर इस 21 को इधर ले आता हूँ, डी के स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 21 इक्वल के उस साइड में प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 4 इक्वल टू डी स्क्वायर आ गया। अब मुझे तो डी का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर उधर ट्रांसफर करूँगा तो ये मेरा 4 रूट में आ जाएगा और ये इक्वल टू डी बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये रूट में आ जाता है तो क्या बनता है, प्लस माइनस होकर के बाहर निकलता है। तो ये मेरा प्लस माइनस 2 बन करके बाहर निकलेगा। डी का जो वैल्यू होगा वो या तो प्लस का 2 होगा या तो माइनस का 2 होगा। कई बार बच्चे इसको जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्लस वाला 2 तो समझ में आ रहा है कि ये प्लस 2 बन करके बाहर निकलेगा, माइनस कैसे बन करके बाहर निकलेगा। तो वो भी आपको समझा देता हूँ। देखो जो 4 है ना वो केवल प्लस वाले 2 का स्क्वायर नहीं है। जैसे आप लोग 2 मल्टीप्लाई 2 करते हो तो 4 आता है ना, उसी तरीके से -2 मल्टीप्लाई जब -2 करोगे ना तो भी 4 ही आएगा। तो ये 4 जो है +2 भी बनकर बाहर निकलता है और -2 बनकर बाहर निकलता है। तो डी के दो वैल्यू मिलेंगे आपको, एक प्लस वाला 2 एक माइनस वाला 2। तो अब हम लोग एपी बना लेते हैं जल्दी से। तो एपी बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो डी के दो वैल्यू लेने पड़ेंगे, तो माइनस वाला प्लस वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एपी व्हेन डी इज इक्वल टू प्लस वाला 2। अगर प्लस वाला 2 लेते हैं तो हमारे पास एपी हमने क्या लिखा था, ए माइनस डी लिया था, फिर बीच में हमारा ए आता है और फिर हमारा ए प्लस डी आता है। ये हमारा एपी का फॉर्म है, जनरल फॉर्म यहाँ पर। तो हमारे पास ए माइनस डी यानी कि हमारे पास जो 5 है ना, ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 5 निकाला था। तो 5 में से डी माइनस कर दो तो हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2। बीच में हम लोग 5 लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2। तो यहाँ से जो हमारा एपी निकल करके आया वो निकल करके आ गया 3, 5 और 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको साफ साफ 2 दिख रहा होगा। अब हम लोग -2 भी लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी व्हेन डी इक्वल टू -2। जब डी का वैल्यू -2 लिया जाएगा तब हमारे पास फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ए माइनस डी, फिर यहाँ पर ए रहता है, फिर हमारा ए प्लस डी रहता है थर्ड वाला टर्म। ओके, तो यहाँ से ए माइनस डी करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में 5 माइनस -2 इस तरीके से हो जाएगा। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, इसको आप लोग माइंड में ही बनाओगे। फिर ए का वैल्यू तो 5 हमारे पास, फिर इधर हमारे पास हो जाएगा ए प्लस डी यानी कि 5 प्लस में -2 इस तरीके से। ओके, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। और उसी तरीके से इधर हम लोग के पास 5 आएगा और इधर हमारे पास 5 में से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो आ जाएगा 3। तो ये हमारा अगला वाला एपी हो जाएगा। यानी 2 एपी हमको मिलेंगे जब डी के हमारे पास 2 वैल्यू रहते हैं तो 2 एपी मिलते हैं हम। अब देखो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, तो पैटर्न मैं आपको इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम फटाफट बस एपी लिखेंगे। तो पैटर्न आपको क्या दिख रहा है भैया कि हमारा पहला 3, 5, 7 आया तो दूसरा 5, 3, 7 आया। यानी कि पहला वाला जो रहता है दूसरा वाला उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग प्लस लेते हैं तो सीधा जाता है और माइनस ले लेते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से हमको एपी फाइंड करने थे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो अगले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी कि जो सम है 3 नंबर्स का एपी में वो 3 है और उनका प्रोडक्ट माइनस का 35 है। यहाँ पर जो नंबर दिए हुए थे बस नंबर चेंज किए गए हैं, हमको वही तीनों नंबर्स पता करने हैं। तो फिर से वही मान लेंगे ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ले करके इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से उसी तरीके से मैंने लिख लिया है कि लेट जो हमारे पास 3 नंबर्स हैं वो ये हैं और हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम दिया गया है, यानी कि ए माइनस डी में प्लस कर दो ए और प्लस कर दो ए प्लस डी। तो तीनों का सम हमको 3 दिया हुआ है। यहाँ से हमारे पास डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 3a आ जाएगा इक्वल को साइड में 3। तो a का वैल्यू हमारा 1 निकल करके आ जाएगा। इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा a का वैल्यू। अब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वही होगा a माइनस डी, उसमें मल्टीप्लाई कर दो आप लोग a का और फिर मल्टीप्लाई कर दो a प्लस डी का। तो तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमको दिया हुआ है माइनस का 35। तो यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में हमारा a इक्वल टू साइड में माइनस का 35। a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में d का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा तो इसका तो खेल खत्म हो गया, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। इक्वल टू साइड बस माइनस का 35 लिख दो। अब क्या करो आप लोग, इस माइनस 35 को इधर ले जाओ, d के स्क्वायर को उधर ले जाओ। तो ये 1 इधर ही रहेगा, ये प्लस का 35 बन जाएगा इधर आकर के, d का स्क्वायर उधर जाकर के प्लस का d स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं इसको 1 को भी उधर ले जा सकता हूँ, लेकिन फिर इधर माइनस का 36 आएगा और माइनस का d आएगा, फिर माइनस माइनस मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, एक स्टेप फालतू में बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं माइनस माइनस कैंसिल करने से अच्छा है कि मैं d स्क्वायर इधर भेज देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो प्लस में हो जाएगा। तो 36 इक्वल टू डी का स्क्वायर आ गया, यानी कि यहाँ से जो डी का वैल्यू है वो मेरा प्लस माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आएगा और रूट के अंदर 36 आता है तो वो 6 बन करके बाहर निकलता है और प्लस माइनस 6 बन के निकलेगा, जैसे कि मैंने पिछली बार नहीं समझाया था। तो इसलिए हमारा जो ए पी होगा फर्स्ट ए पी, यहाँ पर मैं फर्स्ट ए पी शॉर्टकट में लिख देता हूँ। फर्स्ट ए पी जब हम लोग +6 लेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, सबसे पहले बीच में तो हमारा ए का वैल्यू आता है तो बीच में मैं 1 लिखूँगा,
फिर लेफ्ट में हमारे पास क्या आता है, तो a माइनस डी आता है। तो 1 में से जब मैं 6 को माइनस करूँगा, प्लस वाले 6 को, है ना, 1 माइनस 6 जब करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। और जब मैं इधर हम लोग a प्लस डी करेंगे, यानी कि 1 में प्लस 6 करेंगे तो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट AP हो गया। और जो हमारा सेकंड वाला AP बनेगा वो बस इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले 7 आएगा, 1 तो बीच में रहेगा ही, और फिर लास्ट में -5 आ जाएगा, और डैश 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 इस तरीके से कर दो। तो ये हमारे क्वेश्चन 7 भी एकदम सिमिलर थी, इसलिए फटाफट बन गया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी है तो सिमिलर, बस इसमें थोड़ा सा घुमा करके बोल रहा है। जैसे पहले साफ साफ बोल देता था ना कि जो सम है हमारे पास वो 3 है, इसमें ये बोल रहा है कि डिवाइड कीजिए 24 को 3 ऐसे पार्ट्स में ताकि वो एक AP बन जाए। तो AP कब बनेंगे, जब उसके 3 पार्ट्स इस फॉर्म में होंगे, a माइनस डी और a प्लस डी इस फॉर्म में रहेंगे, तभी वो हमारा जो है AP बनेगा। तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में डिवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद हमसे बोल रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट हो वो 440 हो, और वहाँ से फिर हम लोग को AP पता कर लेना जल्दी से। तो जल्दी से AP पता करने के लिए बस यही जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया है वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं 3 पार्ट्स जो हैं 24 के वो ये तीनों हैं, और हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को अगर मान लो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे मान लो 10 को मैं 2 में 3 में और 5 में, इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मुझे अगर 10 लिखना हो इन तीनों को मिला करके तो मैं क्या लिखूंगा, इसको प्लस करके लिखूंगा, 2 + 3 + 5 जो पार्ट्स होते हैं उनको प्लस करो तो हमारा जो नंबर है वो आ जाता है। तो यहाँ पर भी जो पार्ट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे। देखो कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही यूज़ हो रहा है, बस यहाँ पर थोड़े वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है, पार्ट्स यूज़ किया गया है। इक्वल टू उस टाइम हमारे पास 24 हो जाएगा, क्योंकि तीनों पार्ट्स का जो सम होगा वो 24 ही होगा, क्योंकि ये तीनों जो है इसी के पार्ट हैं। तो यहाँ भी हमारा D से D कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 3a इक्वल टू 24 हो जाएगा। 3 को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा, तो a इक्वल टू हमारे पास 3 8 जा 24 होता है, तो 8 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, 3 को मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पर ना 24 से, तो 24 का नहीं 3 से, तो मेरा 8 आ जाएगा a का वैल्यू। अब अपन निकालते हैं d का वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारे पास a माइनस में d, मल्टीप्लाई में हमारे पास a है, और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास a प्लस डी है। तो इन सभी का प्रोडक्ट कितना बोला भैया, 440 बोला है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ये a का स्क्वायर माइनस में d का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों मिल करके, और मल्टीप्लाई में a होगा ही, इक्वल की साइड में हमारे पास 440 हो गया। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर माइनस में d का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में जो 8 है इसको मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 440 और डिवाइड बाई में 8 है ना। ये जो a का बदले में यहाँ पर मैं 8 लिखने वाला था उसको मैं डायरेक्ट इधर ट्रांसफर कर दिया टाइम बचाने के लिए। तो 8 8 हमारा 64 माइनस में d का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखते हैं कितने से कट हो रहा है हमारे पास, हाँ 8 से पूरा कट हो जा रहा है। देखो 8 5 जा हमारे पास होता है 40, 44 में से 40 कट होगा, बचेगा 4, वो आगे जाकर के फिर 40 बना देगा, तो 8 5 जा फिर से मेरे पास 40 हो जाएगा, तो 55 आ जा रहा है इधर। तो इधर आप लोग 55 लिख लो। अब आप लोग d स्क्वायर को उधर ले जाओ, 55 को इधर ले आओ, तो 64 माइनस में 55 इक्वल टू हो जाएगा d का स्क्वायर, तो ये बन गया 9 इक्वल टू d का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो 9 है रूट में जब आएगा तो हमारे पास 3 बन करके बाहर निकलेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो d का वैल्यू होगा वो +-3 हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर, ये हमारा d का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या बोला था, पार्ट्स वर्ड यूज़ किया था ना, तो हम लोग ये पार्ट्स वर्ड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे कि सो 3 पार्ट्स ऑफ 24, यहाँ पर आप AP वर्ड यूज़ नहीं करो, वैसे तो हमारा AP ही बन रहा है, लेकिन 24 के 3 पार्ट्स जो हैं है ना, जो AP के फॉर्म में वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो सबसे बीच में तो हमारे पास a का वैल्यू आता है, तो यहाँ पर 8 लिखूँगा। लेफ्ट में हमारे पास a माइनस डी आता है, तो 8 में से मैं अगर 3 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर a प्लस डी आता है, तो 8 में मैं 3 को प्लस करूँगा तो 11 आ जाएगा, डैश 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 कर दो, ये पहला वाला हो जाएगा। या फिर हम लोग जब इसको -3 लेंगे तब हमारा दूसरा बन जाएगा, तो इसको उल्टा कर दो, 11 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा वाला बन जाएगा। आपको बस पहला वाला बनाना है दिमाग लगा करके, दूसरा वाला ऑटोमेटिक बन जाता है, उसमें आपको माइनस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में लिखा था वो बस आपको समझाने के लिए लिख रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, फिर इस पेज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। अगले क्वेश्चन से बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज 21, यानी कि सम फिर से 21 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 125, और उन्हीं टर्म्स का अगर स्क्वायर करके सम किया जाए तो 165 आता है। तो बताइए वो टर्म्स कौन से हैं, चलिए पता करते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे, बस इस बार हम लोग टर्म्स नाम यूज़ करेंगे कि हमारे जो 3 टर्म्स हैं वो कौन से हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को इनका सम दिया हुआ है, तो बस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर सम कर दो जल्दी से, ब्रैकेट वगैरह मत लगाओ, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। प्लस में a और फिर प्लस में हमारे पास a प्लस डी हो जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारे पास 21 जो है इनका सम दिया हुआ है। तो यहाँ से d से d कैंसिल, ही हो जाएगा हमारा 3a इक्वल टू 21, तो a का जो वैल्यू होगा यहाँ से 7 निकल करके आ जाएगा। जब 3 को जब ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू हमारा 7 आ गया। अब अपन d का वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, तो हमसे बोला जा रहा है कि इनका ही स्क्वायर का सम जब करते हैं, ऑल्सो करके लिखो यहाँ पर आप लोग कि जब इनका स्क्वायर किया जाता है, यानी a माइनस डी का होल स्क्वायर कर दो,
और उसमें फिर हम लोग ए का स्क्वायर कर दो और फिर उसमें ऐड कर दो ए प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर का जो सम है वो हमको दिया था 165। ठीक है, बस यहाँ से हमारे पास डी का वैल्यू निकलेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, सॉरी बी मतलब कि ये तो डी है यहाँ पर एक्चुअल में बी के बदले में, तो ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर और फिर माइनस की साइन है तो माइनस का 2ad हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार मैंने शायद ए बी लिखा था कहीं पर ना, उसको ध्यान से सुधार लेना आप लोग ना। मेरे को याद आ रहा है कि पिछला कुछ क्वेश्चन में जहाँ पर मैं डी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था वहाँ पर मैंने बी लिखा हुआ था। चलो छोड़, जो भी होगा आंसर तो आ ही गया था। इधर हमारे पास सेम चीज़ होगा, ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बस प्लस में 2ad हो जाएगा। पिछले बार माइनस में होता है, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। 165 इक्वल उस साइड में हो गया तो माइनस का 2ad प्लस का 2ad कैंसिल हो गया। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो ये तो मेरा 3a का स्क्वायर आ जाएगा। डी स्क्वायर एक बार है और यहाँ पर डी स्क्वायर 2 बार है, तो प्लस में 2d स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल को साइड में 165 हो गया। ए का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 पुट कर देते हैं, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया प्लस में 2d का स्क्वायर, इसको तो अभी हमको निकालना ही है डी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49। 49 का अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा आपका 147। ठीक है, अब ये जो 147 मैं इसको तो ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 2d का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 165 माइनस में 147, तो 2d का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 165 में से 147 माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। तो इट मीन्स डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18 डिवाइड बाई 2, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास 9। तो यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकालूंगा मैं 9 को रूट के अंदर डाल करके, तो मेरा प्लस माइनस 3 बन करके बाहर निकलेगा वो। तो डी का वैल्यू हमारा प्लस माइनस 3 निकल गया। अब अपन यहाँ पर से जो टर्म्स है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखो सो रिक्वायर्ड टर्म्स, जो हमसे टर्म्स पूछे गए थे उनका हम लोग नाम अगर लिखना चाहें तो वो कैसे होंगे हमारे पास भैया। तो सबसे बीच में तुम्हारा ए का वैल्यू आएगा 7, फिर ए में से 3 माइनस कर दो तो इधर आएगा हमारा आंसर 4, और ए में अगर 3 प्लस कर दो तो इधर आ जाएगा 10। तो ये या तो ये नंबर होगा या फिर इसका उल्टा हो जाएगा, जब हम लोग -3 लेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 टर्म्स निकल गए, 2-3 टर्म्स यानी कि निकल गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 भी। एक काम करते हैं बच्चों, इस एक्सरसाइज में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी हम लोग इसी पूरे के पूरे वीडियो में कंप्लीट करते हैं। देखते हैं कितना लंबा वीडियो बनता है। मेरे साथ ज़्यादा लेंथी तो नहीं होना चाहिए वीडियो, लेकिन हमारा जो एक्सरसाइज है पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए सहूलियत होगा, आपको दोबारा दूसरे वीडियोज़ ढूंढने नहीं पड़ेंगे। सो देखो अगला जो 10th नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? क्वाड्रिलेटरल मतलब कि एक ऐसा डायग्राम जिसके 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल बनेंगे, जैसे कि स्क्वायर हो गया हमारा, है ना, हमारा ट्रेपीजियम हो गया, हमारे पास रेक्टेंगल हो गया। तो ये सब जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल होते हैं। तो जो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो किस फॉर्म में है? तो वो AP के फॉर्म में है। जो एंगल्स बन रहे हैं ना वो एक AP बना रहे हैं, जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है। तो बताइए एंगल्स कितने होंगे? तो इसको आप लोग, जो आपको मैंने फॉर्मूला दिखाया था ना पिछले वाले पेज में 4 टर्म्स वाले, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पर अब क्वाड्रिलेटरल आ गया तो 4 टर्म्स होंगे, तो 4 टर्म्स हमारे पास 4 नंबर्स वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन हमको हिंट में दिया हुआ है उससे भी आसान तरीका, ये जो ज़्यादा आसान है। आपने पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमारा जो पहला टर्म होता है वो A होता है, उसके बाद दूसरा जो टर्म होता है वो A प्लस D होता है, फिर तीसरा टर्म A प्लस 2D होता है, फिर फोर्थ वाला टर्म A प्लस 3D होता है। ये चीज़ आपने पिछले सेशन में पढ़ा था ना। तो अगर हम लोग पहला वाला एंगल को x मानते हैं तो दूसरा वाला हमारा ऑटोमेटिकली x प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि A प्लस D हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना दिया? D दिया हुआ है ना, 10 दिया हुआ है ना D का वैल्यू, तो A प्लस D हो गया। देखो ये A प्लस 2D हो गया, फिर A प्लस 3D हो गया, तो ये चारों एंगल हो जाएंगे। और चारों एंगल हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 ही होता है। जैसे ट्रायंगल में 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है चारों एंगल का सम। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू जो है फटाफट मिल जाएगा, और जो x का वैल्यू मिल गया तो हमें चारों जो एंगल्स है वही फट से मिल जाएंगे। तो हम लोग हिंट का यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा ईजी टर्म यहाँ पर दिया हुआ, ज़्यादा आसान तरीका दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं जो एंगल्स है वो x है, फिर x प्लस 10 डिग्री है, फिर x प्लस 20 डिग्री है, x प्लस 30 डिग्री। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया कि जो पिछले एक्सरसाइज में मैंने पढ़ा था A प्लस A, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, वही वाला यहाँ पर है। हम जानते हैं जो सम होता है एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल में वो 360 होता है, यानी कि इनका अगर अपन सम करेंगे यहाँ पर x, फिर x प्लस 10, फिर x प्लस 20 और उसमें x प्लस 30 अगर ऐड करते हैं तो इन चारों का जो सम होगा वो 360 डिग्री निकल करके आएगा। तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर 4x हो जाएगा, 30, 20, 50 और 10 हमारे पास 60 हो जाएगा। इक्वल को उस साइड में हमारा 360 है ही, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 4x इक्वल टू 300 आ जाएगा, 360 में से 60 माइनस होगा तो 300, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 300 डिवाइड बाई में 4। इसको डायरेक्ट कट करो तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा हमारा 28 हो गया, 2 आगे जाएगा तो इसको 20 बना देगा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 5 जा 20 बन जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास 75 आ गया। यानी कि हमारा जो एंगल्स होंगे, सो एंगल्स वो कौन से होंगे भैया? तो सबसे पहले हमारे पास x था, यानी कि हमारे पास 75 डिग्री का हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास x प्लस 10 था, तो यहाँ पर 75 प्लस में 10 डिग्री हो जाएगा। फिर हमारे पास
एक्स प्लस में 20 था तो 75 प्लस में 20 डिग्री हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास एक्स प्लस में 30 था तो 75 प्लस में 30 डिग्री हो जाएगा। सबको सॉल्व कर लीजिए। ये तो 75 ही रहेगा, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा हमारे पास 105। तो इस तरीके से सारे एंगल्स का जो वैल्यू वो निकल जाएगा, और एंगल्स डिग्री में होते हैं तो यहाँ पर डिग्री आप लोग जरूर लगा दीजिएगा ताकि टीचर को थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 11th वाले में। इसमें हमसे बोल रहा है फाइंड 4 नंबर्स। अब देखो 4 नंबर्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जिसके एपी में है ना, जिनका जो सम है 28 है। तो अब सम 28 है तो हमको फिर वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको पिछले पेज में दिखाया था। अब तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं क्योंकि अपने को डी का वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है, तो हमको वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो आपको मैंने सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सम 28 दिया हुआ है और उनके स्क्वायर का जो सम है वो 216 दिया हुआ है। तो एकदम सेम टू सेम जैसे हमने 3 नंबर्स वाला बनाया था वैसे जो बनेगा ये भी, बस यहाँ पर 4 नंबर्स दिए हुए हैं। तो हम लोग जो 4 नंबर्स वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। चलिए आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, मान लेते हैं जो 4 टर्म्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं 4 नंबर्स। तो a माइनस डी और a प्लस डी जैसे कि मैं आपको बताया था बीच में आएगा, राइट में a प्लस 3d, लेफ्ट में a माइनस 3d। तो इस फॉर्म को, इस टर्म को आप लोग को याद कर लेना है जल्दी से, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर रहे और क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ना लगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर अभी तक हो ही गया होगा, लेकिन अगर आप याद कर लोगे तो टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमसे क्या बोला गया है कि इन जो चारों टर्म्स हैं इनका जो सम है वो 28 है, यानी कि a माइनस 3d करेंगे, उसमें प्लस करेंगे a माइनस डी को, फिर उसमें प्लस करेंगे a प्लस डी को, ये वाले को, उसके बाद फिर प्लस करेंगे लास्ट में a प्लस 3d को। तो इन सभी का जो सम है वो 28 है। देखो यहाँ से कट होगा, माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास पहले 3 आता था, यहाँ पर 4a आ गया, इक्वल टू साइड में 28। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 28 को जब हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, यानी जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 7 निकल करके आ गई। इतना समझ में आ गया ना। 4 को मैंने इधर भेज के अपने माइंड में डिवाइड दे दिया। आप भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में अगर आप डिटेल में लिखना चाहोगे तो ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला में, जो कि जो थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, हम थोड़ा सा मुश्किल कर सकते हैं उसको। हमसे बोला था कि इन सभी का स्क्वायर का अगर सम करें तो वो 216 बोला था ना, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 216 बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर सम करना पड़ेगा। तो a माइनस 3d का स्क्वायर करो, फिर हमारे पास प्लस करो उसमें a माइनस डी का स्क्वायर करके, फिर प्लस करो a प्लस डी का स्क्वायर करके, और फिर प्लस करो हमारे पास a प्लस 3d का स्क्वायर करके। तो इन सभी का जो सम है 216। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो 3d का स्क्वायर हमारा 9d का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना, ये मैंने इसका स्क्वायर किया, ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर लिख लिया मैंने, फिर प्लस में मैंने b का स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और d भी तो साथ में ना, तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस में हमारे पास 2ab होता है, तो माइनस में मैं लिख के माइनस की साइन लगा लिया मैंने। अब उसका जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस और माइनस मेरा प्लस का साइन हो जाएगा, फिर 2 3 जाए मेरा 6 हो जाएगा, और a और d जो है उतर जाएंगे। समझ में आया ना, ये 6ad कहाँ से आया, तो मैं आपको साइड में रफली एक बार समझा देता हूँ इसको लिख करके। मैं 2ab किया हूँ, यानी कि a का मल्टीप्लाई मैंने किया है -3d से। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलती से ये प्लस की साइन कर दी। एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास 2 3 जा 6 तो प्लस में माइनस में ही होगा, क्योंकि हमारे पास 2 जो है प्लस में था। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये a और d जो उतर जाएंगे, तो मेरा 2ab जो है -6ad आएगा। यहाँ पर फिर से मैं, अच्छा कि चलो आपको समझाने के चक्कर में सही हो गया, नहीं तो आगे पूरा गलत हो जाता। तो माइनस का हमारे पास 6ad आ गया। अब यहाँ पर मेरा a माइनस डी का होल स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और माइनस में 2ad। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद a प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर फिर से वही होगा a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और प्लस में 2ad। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें भी हमारा सेम टू सेम यही चीज़ हो जाएगा, बस यहाँ माइनस की साइन थी, यहाँ पर प्लस की साइन लग जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 9d का स्क्वायर और प्लस में 6ad, और इक्वल की उस साइड में हमारे पास 216 जो है वो रहेगा ही। इतना समझ में आ गया। हम लोग देखते हैं क्या क्या कट हो रहा है। कट होना बहुत ज़रूरी है, अगर कट नहीं हुआ तो हमारा तो खेल खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा ये बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कट होगा, चिंता मत करो। जैसे अपन देखते हैं माइनस का 6ad है और प्लस का 6ad है कहीं पे, हाँ यहाँ पर है, चलो उड़ा दो तो इसको, -6ad प्लस का 6ad कैंसिल। उसके बाद माइनस का 2ad है प्लस का 2ad है, इसको भी उड़ा दो, ये भी कैंसिल। अब कहीं पे माइनस का साइन नहीं दिख रहा, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 और ये 4। तो ये बन गया मेरा 4a का स्क्वायर। ये 9d का स्क्वायर है, ये 1, 9 और 1 10 हो जाएगा,
10 और 1 11D का स्क्वायर हो गया, 11 में 9 और प्लस कर दो तो 20D का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 20D का स्क्वायर इक्वल टू साइड में 216। एकदम आराम से इसमें इसीलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सब जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो हड़बड़ी में गड़बड़ी जरूर हो जाता है, तो हम लोग एकदम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। ए का वैल्यू कितना था हमारे पास 7 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 7 का स्क्वायर प्लस में 20D का स्क्वायर, तो ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू साइड में हमारे पास 216 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। अब 49 का अपन 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 49 मल्टीप्लाई अगर अपन 4 करते हैं तो 9 4 36 का 6 कैरी हो गया 3, ये हो जाएगा हमारे पास 19, यानी 4 4 16 3 19 196 आ गया। तो इस 196 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20D का स्क्वायर इक्वल टू साइड में 216 माइनस में 196। तो ये हमारे पास यहाँ से हो गया 20D का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास 4 और 16 हो जाएगा 20, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 20 आ जाएगा। मैंने शॉर्टकट में निकाला है, D का स्क्वायर लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब इस 20 को जब ट्रांसफर करेंगे तो D स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 डिवाइड बाई 20, तो इट मीन्स हमारा जो D का वैल्यू है वो +-1 निकल करके बाहर निकलेगा, क्योंकि ये तो हमारा 1 बन जाएगा। और फिर हम लोग जब D का वैल्यू निकालेंगे तो इस स्क्वायर को जब ट्रांसफर करेंगे तो 1 हमारा रूट में आ जाएगा, तो फिर वो +-1 बन करके रूट से बाहर निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा D का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे 4 नंबर जो हमको बोले थे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप लिखो 4 नंबर्स आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एकदम डिटेल में फिर से इसको लिख देता हूँ कि हमारे 4 नंबर्स कौन कौन से थे। तो पहले तो हमारा A- में 3D था, फिर हमारे पास A- में D था, फिर हमारे पास A+ में D था, और इधर हमारे पास A+ में 3D था। यही हमारे पास 4 नंबर्स थे ना। बस एक बार वैल्यू निकालो। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि जब हम लोग A का वैल्यू 7 और D का वैल्यू +1 ले रहे हैं, D इक्वल टू जब हम लोग +1 लेंगे तब हमारे पास कितना आएगा अपने को ये देखना है। फिर हम लोग -1 वाले को डायरेक्ट इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये A यानी कि 7, फिर माइनस में 3 × 1, ये हो गया पहला नंबर। फिर यहाँ पर हमारे पास A का वैल्यू 7 और माइनस में 1 हो जाएगा D के बदले में। फिर हमारे पास यहाँ 7 प्लस में 1 हो जाएगा, फिर हमारे पास 7 और प्लस में 3 × 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास कितना बन जाएगा भैया, 7 में से 3 माइनस हुआ तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये बन गया 4। फिर यहाँ पर हमारे पास 7 में से 1 माइनस हुआ तो आ जाएगा 6, 7 + 1 हो जाएगा 8, और यहाँ पर हमारा 3 बन जाए 3 और 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहले 4 नंबर्स हो गए। इसको चाहो तो आप ऐसे बॉक्स में क्लोज कर दो ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो और अच्छे से दिखे। एंड ऑल्सो है ना, ऑल्सो 4 नंबर जब हम लोग D का वैल्यू -1 लेंगे और A का वैल्यू तो 7 ही रहेगा, तो चेंज होगा नहीं, तब इसका उल्टा हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा, डैश डैश कर दो। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, और इसको भी थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सो देखो 12th वाला क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन को बस उल्टा घुमा करके दे दिया है, और ये क्वेश्चन CBSE 2014 में आया भी था। इसमें बोल रहा है कि 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना, ऐसे 4 टर्म जो कि एक AP बनाते हों, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म एज 7:15। यानी कि पहले तो अपने को 4 पार्ट्स इस तरीके से डिवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने से बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट निकले फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का उसका रेशियो 7 हो, और प्रोडक्ट निकालने अगर अपन सेकेंड एंड थर्ड टर्म का तो 15 निकल करके, यानी कि उनका जो रेशियो हो वो 7:15 निकल करके आ जाए। तो ये भी एकदम बेसिक इसी तरीके से बनेगा, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए स्टेप से लिखा हुआ है। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया कि मान लेते हैं 4 पार्ट्स हमारे पास ये होंगे, और ये किसके पार्ट्स हैं, तो ये सभी 32 के पार्ट्स हैं। यानी इन सभी को अगर मैं ऐड करूँ, A- में 3D को ऐड करूँ मैं A- D के साथ, फिर उसमें ऐड करूँ मैं A+ D को, और फिर उसमें ऐड करूँ A+ 3D को, तो इन सभी का जो सम निकल करके आएगा वो 32 निकल करके आएगा, क्योंकि सभी के जो पार्ट्स हैं वो 32 हैं। तो -3D + 3D कैंसिल, -D + D कैंसिल, 1 2 3 4 हमारे पास आ गया। तो ये हो गया 4A इक्वल टू हमारे पास 32। तो A इक्वल टू यहाँ से 8 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 4 को ट्रांसफर करेंगे तो 32 के डिवाइड देंगे 4 से, तो 8 टाइम पे वो डिवाइड होगा, है ना। A इक्वल टू 8 आ गया यहाँ से। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, इसके अगले वाले हिंट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान देना, हमसे बोला है कि फर्स्ट एंड फोर्थ वाले पार्ट का अगर अपन प्रोडक्ट करें और सेकेंड एंड थर्ड पार्ट का प्रोडक्ट करें तो उसका जो रेशियो निकल करके आता है वो 7:50 निकल करके आता है। तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, देखो इस तरीके से, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और फोर्थ पार्ट A+ में 3D, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट का प्रोडक्ट किया। इसका अगर रेशियो हम लोग निकालें इन दोनों का प्रोडक्ट करके, यानी कि सेकेंड पार्ट A- D और थर्ड पार्ट A+ D का, तो इनका जो रेशियो है वो हमारा 7:15 निकल करके आएगा। यही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, और यही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और इसी चीज़ को आपको समझना है। ये आपने समझ लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन बन गया। समझ में आ गया ना, आई होप समझ में आ गया होगा। मेरे पास चारों पार्ट्स दिए हुए थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके फिर समझा देता हूँ जल्दी से, कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है
इज़ टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म, और इसका सेकेंड और थर्ड टर्म से अगर अपन प्रोडक्ट करें तो उसका जो रेशियो है 7:15 है। तो यहाँ पर रेशियो लिखेंगे और इधर इक्वल करके हम लोग 7:15 कर देंगे। तो अब इसके आगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन यानी कि डिवाइड। तो हम लोग इसको उसी तरीके से कर देंगे। हमारे पास ये हो जाएगा ऊपर में यानी कि a माइनस में 3d, और प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d का, और नीचे में हमारे पास हो जाएगा a माइनस डी और मल्टीप्लाई में a प्लस डी। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिख रहा होगा आपको साफ साफ लगते हुए। इधर हमारे पास 7/15 हो जाएगा। तो देखो a माइनस बी a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं अपन इसको। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में 3d का स्क्वायर, इस तरीके से। नीचे में भी हमारे पास a का स्क्वायर और माइनस में d का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा यहाँ से 7/15। अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ तो a का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 8 निकाला था ना। तो 8 8 जो हमारे पास 64 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9d का स्क्वायर लिख लो इसको। नीचे में हमारे पास a का स्क्वायर यहाँ भी 64 हो जाएगा, और माइनस में d है केवल, तो यहाँ पर केवल d का स्क्वायर लिखेंगे। इक्वल टू साइड में हमारे पास 7/15 है। कुछ कटपीट तो हो नहीं रहा यार, यानी कि तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। चलो कोई बात नहीं, लंबा चौड़ा बनाते हैं। मैं एक काम करता हूँ जल्दी से मल्टीप्लाई वगैरह कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक सेकंड रुकिएगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ वीडियो पॉज करके। तो चलिए हमने रफली मल्टीप्लाई कर दिया है। मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। इसको आप लोग इधर ट्रांसफर कीजिए जल्दी से ताकि आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए। तो ये 64 माइनस में 9d का जो स्क्वायर है ये 15 इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको उधर ले जाइए, तो 7 पहले से उधर है, ये दोनों उधर जाकर के यानी कि 64 माइनस d का स्क्वायर जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 15 का जब आप 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 960 आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर 15 का -9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास 135 आ जाएगा, 59 जा, और ये d का स्क्वायर तो उतर ही जाएगा। इक्वल टू साइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 448 आ जाएगा, एंड 7 का d से कीजिएगा तो 7d स्क्वायर आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ ताकि ये माइनस वाला प्लस में हो जाए, और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 960 माइनस में 448 इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये 135 उधर जाएगा तो प्लस का 135d स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 7d स्क्वायर तो पहले से है वो तो रहेगा ही। इन दोनों को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा आपका 512 इक्वल के उस साइड में इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 128, और ये d का स्क्वायर। अब 128 को इधर ट्रांसफर कर देना, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 512 डिवाइड बाई में 128 इक्वल टू d का स्क्वायर। अब आप जिससे चाहो कट कर सकते हो, छोटे नंबर से बड़े नंबर से। जब आप लोग कट करोगे आप लोग डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, डायरेक्ट भी डिवाइड दे सकते हो, तो आपका डायरेक्ट जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। यानी कि जो d का स्क्वायर है वो आपका 4 आ जाएगा। इट मीन्स जो d का वैल्यू है वो +-2 हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए सारी कैलकुलेशन जो है पहले ही कर लिया वीडियो पॉज करके। आप लोग भी चाहो तो इसको मतलब आप लोग अपने से मल्टीप्लाई करोगे तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा मल्टीप्लाई करने में, और इसको कट करने में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो d का वैल्यू हमारा +-2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से AP बना देंगे। हमारे पास जो 4 पार्ट्स हैं, हमारे पास 4 पार्ट्स जब हम लोग a इक्वल टू लेते हैं 8 और d इक्वल टू अगर अपन प्लस का 2 लेते हैं तो हमारे पास 4 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास a माइनस में 3d था, उसके बाद फिर a माइनस में d था, फिर हमारे पास a प्लस में d था, और फिर हमारे पास a प्लस में 3d था। ठीक है, चलो जल्दी से वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से d का वैल्यू कितना था, 8 था, 8 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पर हमारे पास 8 माइनस में 2, फिर हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस में 2, और फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर सॉरी ना, सही तो चल रहा हूँ ना मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना कर रहा हूँ, चलो देख लेंगे बाद में। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2, हाँ कुछ गड़बड़ नहीं है। हमने जहाँ जहाँ पर d था वहाँ पर हमने क्या किया है, उसके बदले में प्लस का 2 ले लिया है, क्योंकि हमने पहले प्लस वाला 2 लिया था। तो यहाँ पर हमारा 3 2 6 हो जाएगा, 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, फिर 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 आएगा, फिर 8 में 2 प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 2 6 होगा, 6 में 8 प्लस करोगे तो 14 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि हम लोग दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है ना वो साफ साफ सभी के अंदर 4 है। 2 में 4 प्लस करते हैं तो 6, 6 में 4 प्लस करते हैं तो 10, 10 में 4 प्लस करते हैं तो 14 आता है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही AP बना है। तो ये हमारा पहला AP बन जाएगा जब हम लोग d का वैल्यू प्लस वाला 2 लेंगे, और d का वैल्यू माइनस वाला 2 लेंगे तो आपको पता है कि इसका उल्टा हो जाएगा। जब d इक्वल टू आप लोग -2 लोगे तो जब आपका AP जो बनेगा वो हो जाएगा 14, फिर 10, फिर 6 और फिर 2, और इस तरीके से हमारा सेकेंड वाला AP हो जाएगा, यानी कि 4 जो पार्ट्स है वो इस तरीके से हो जाएंगे। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन था, बस यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया था हमारा पिछले क्वेश्चन से। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वही पिछले वाले क्वेश्चन का ही यूज़ हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलिए उनको भी जल्दी से किसी तरीके से हिम्मत करके बनाते हैं। वैसे तो मैं थक गया हूँ, लेकिन हम लोग कंप्लीट जरूर करेंगे आज इस चैप्टर को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को आपको शेयर भी जरूर से जरूर करना है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके।
तो देखो जो आगे का दो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको भी अगर अपने 4 टर्म वाला बना लिया तो ये तो 3rd टर्म वाले ही, यहाँ पर आपको 3 टर्म दिखेगा और यहाँ पर भी आपको 3 नंबर्स वाले दिखेगा। तो ये इजी क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट भी समझ लो। इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ EP इज 48, यानी कि शुरू के 3 टर्म्स का जो सम है 48 है। तो बस वही A माइनस डी, A और A प्लस टी जो है हमारे पास, उन सभी का सम 48 हो जाएगा। जैसे पहले बना रहे थे वैसे बनेगा ये भी। आगे थोड़ा सा अलग कर दिया है इस बार डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं दिया है, इस बार बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट और सेकेंड टर्म अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा रहता है। कितना ज़्यादा रहता है? तो 4 टाइम्स द 3rd टर्म बाई 12, यानी कि 3rd टर्म का भी अगर 4 टाइम्स करें ना तो उससे भी 12 वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसको भी मैं आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा, तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। हमको यहाँ से भी AP निकालना है, यानी कि इनका ही वैल्यू निकालना है। आइए कॉपी में बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फिर से हमने लिख लिया कि जो हमारे 3 टर्म्स है A माइनस डी, A और A प्लस डी है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि जो उनका सम है सबसे पहले वो दिया हुआ था 48, यानी कि A माइनस डी में A प्लस करेंगे और उसमें प्लस करेंगे A प्लस डी को, तो तीनों का सम जो है 48 है। D से D कैंसिल, ये हो जाएगा 3A इक्वल टू 48। अब 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो A का वैल्यू जो है 16 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जब 3 डिवाइड में लिखेंगे तो 3 का टेबल 16 टाइम पढ़ते हैं, या कह लो 16 3 जो होता है वही 48 होता है। तो A का वैल्यू यहाँ से 16 निकल करके आ गया। अब हम लोग आते हैं दोबारा, ऑल्सो लिखते हैं इस टाइप से। सेकेंड हिंट हमको क्या दिया हुआ था कि फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का अगर अपन यहाँ पर प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास A माइनस डी है, उसका प्रोडक्ट करते हैं A से, तो वो क्या होता है 3rd टर्म का 4 टाइम से भी 12 ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि अगर 3rd टर्म का अपन 4 टाइम्स करते हैं, 4 टाइम्स करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A प्लस डी का, तो इससे भी 12 ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें प्लस 12 और करना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पर मैं आपको फिर समझा देता हूँ। आप क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको देखो अच्छे समझ में आएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, जो प्रोडक्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का एक्सीड्स, वो ज़्यादा है 4 टाइम्स द 3rd टर्म, 3rd टर्म का 4 टाइम से बाई 12। तो कितना ज़्यादा है? तो 12 ज़्यादा है। तो 3rd टर्म का 4 टाइम्स करके 12 ज़्यादा कर दो, तो इस तरीके से आपका जो है इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से D की वैल्यू निकलेगी। चलो सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ से, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले इसको आसान तरीका क्या होगा, पहले तो मैं A का वैल्यू पुट कर देता हूँ। A का वैल्यू हमारे पास कितना भी है 16 है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस में D मल्टीप्लाई में 16 इक्वल के उस साइड में हमारे पास हो जाएगा ये 4, और हमारे पास है मल्टीप्लाई में A प्लस डी है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले तो 16 प्लस में D और फिर प्लस के जो 12 है उसको उतार लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो 256 आ जाएगा, माइनस में 16D हो जाएगा। इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 16 4 जा 64, फिर प्लस में हमारे पास 4D और फिर हमारे पास प्लस का जो 12 है वो तो अलग से, तो उसको अलग से उतार लो। अब हम पहले तो सॉल्व कर लेते हैं कुछ कुछ। जैसे इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 64 में 12 ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा। ठीक है, उस 76 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 256 माइनस में 76 इक्वल के उस साइड में हमारे पास 4D पहले से है, ये जो 16 इधर जाकर के प्लस का 16D हो जाएगा। अब इसको अगर यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 256 में 76, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 50 माइनस होता तो 200 और 20 और माइनस हो जाएगा तो हमारा 80 आ जाएगा, यानी कि 180 इक्वल के उस साइड में हो जाएगा हमारे पास 20D। तो यहाँ से 20 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 180 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू हो जाएगा हमारा D। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 9, यानी कि D का वैल्यू जो इस बार डायरेक्ट 9 आ गया, इस बार प्लस माइनस नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा ये रूट के अंदर नहीं गया। तो बस हम लोग बता देंगे फट से कि 3 टर्म्स, जो 3 टर्म्स के हम लोग से पूछा था 3 टर्म्स के बारे में, वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले A माइनस डी लिख लेता हूँ मैं, फिर हम लोग लिखते हैं A और फिर A प्लस में D। तो A माइनस डी क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस में 9, इधर हो जाएगा हमारे पास बीच में A का वैल्यू 16 और इधर हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस में 9। तो ये बन गया हमारा 16 में से 9 माइनस होगा तो आ जाएगा कितना, हमारा जाएगा 7, फिर हमारे पास 16 है, 16 में 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स होंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 अब चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन, उसे कंप्लीट करते हैं और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सो देखो 14th वाले में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP इज 18। यहाँ पर भी जो सम था वो दे दिया गया है और इस बार फिर से वही चीज़ बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का इज़ 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। वो क्या है, कॉमन डिफरेंस से 5 टाइम्स है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये नहीं सोचना कि सर कॉमन डिफरेंस तो दिया नहीं तो कैसे निकालेंगे, वो भी आपको समझा दूंगा। हमको नंबर्स पता करने हैं, तो बस 3 टर्म्स तो आप लोग पहले इस तरीके से लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग इसको आराम से बना लेंगे। सो यहाँ पर हमने लिख लिया कि जो 3 टर्म्स है वो हमारे पास इस तरीके से हैं। हमसे क्या बोला गया है कि इनका जो सम है यानी कि A माइनस डी प्लस में A और प्लस में A प्लस डी अगर करते हैं तो इनका जो कंप्लीट सम निकलता है वो 18 निकलता है। D से D कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा हमारा 3A इक्वल टू 18। तो यहाँ से A का जो वैल्यू है वो 6 निकल करके आ जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऑल्सो करके लिख लेते हैं। ये भी हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही था एक्चुअल में, तो यहाँ पर आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले लिख सकते हो। हमसे क्या बोला गया है कि जो प्रोडक्ट है कौन कौन से टर्म का, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, जो प्रोडक्ट है फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का यानी कि A माइनस डी का
और a प्लस डी का इनका जो प्रोडक्ट है ये क्या है 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो d होता है उसका 5 टाइम्स है, यानी कि 5d के बराबर है। सिंपल। अब बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस d आपने कैसे निकाला? तो कॉमन डिफरेंस देखो हम लोग d लेते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा a माइनस डी है ना, तो इसका मतलब कि वो कॉमन डिफरेंस ही d का वैल्यू जो है कॉमन डिफरेंस है। बाकी आप निकालना चाहो तो हम लोग जानते ही हैं कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि a में से a माइनस डी को माइनस करोगे, देखना यहाँ पर आपका d का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस में a और प्लस का d हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये a से a कट हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकल करके आ गया? d निकल करके आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा d होता है। ओके, तो अब इसको ही सॉल्व करना है, यहाँ से हमारा d का वैल्यू निकलेगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d का स्क्वायर इक्वल टू साइड में हमारे पास 5d है। a का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 माइनस में d का स्क्वायर इक्वल टू साइड में हमारे पास 5d हो गया। अरे बब्बू ये तो डायरेक्ट बनेगा ही नहीं, तो इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सबको मैं उधर ले जाता हूँ ताकि मेरा माइनस का डी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर हो जाए। इक्वल टू साइड में हमारे पास देखो प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5d पहले से है, और ये 36 इधर आकर के माइनस का 36 हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो हम लोग इसको फॉर्मूला वगैरह या फिर जिस तरीके से भी आप बनाना चाहो, स्प्लिट करके बनाना चाहो तो उस तरीके से भी बना सकते हो। इक्वल टू 0 पहले ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत है इक्वल को 0 को साइड में लिखने की। हमने बस इसको इधर इसलिए ले गया था ताकि हमारी ये माइनस वाला प्लस हो जाए। बाकी आप इधर ला करके माइनस के साइन को कॉमन लेकर के भी इसको प्लस कर सकते थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि बीच में अपने को लाना है 5 और मल्टीप्लाई करके लाना है 36। तो क्या किया जा सकता है भैया, इसको हम लोग कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 4। देखो 9 4 जो हमारा 36 भी होता है, और 9 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारा 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा d का स्क्वायर प्लस में 9d और माइनस में 4d, ताकि प्लस माइनस हमारा माइनस हो तो बड़े नंबर में जो साइन रहेगा वही साइन उतर जाएगा, और 9 4 जो 36 भी आ जाएगा। तो माइनस का 36 लिख करके इक्वल टू साइड में 0 कर दो। अब इन दोनों को और इन दोनों को पेयर बना लो। तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो d हमको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से d बाहर निकाले तो एक d बच गया, और प्लस में यहाँ पर 9 बच गया। इन दोनों में से -4 बाहर निकाल लो, तो यहाँ भी हमारा d प्लस में 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 4 9 36 होता है, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो d प्लस 9 हमारा एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो d प्लस 9 कर लो, और फिर d माइनस 4 आ रहा है तो d माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लो। तो अगर d प्लस 9 इक्वल टू 0 लेते हैं तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9 हो जाएगा, और अगर d माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं तो d का वैल्यू हमारा प्लस वाला 4 हो जाएगा। तो बस दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है और आपको आंसर लेकर के आना है। तो ये आपका मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ पुट कीजिएगा, दोनों अलग लगाएगा। पहले तो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था ना, इस बार अलग लगाएगा। सो आप लोग लिखिएगा 3 नंबर्स। एक काम अभी मैं बस शॉर्टकट में आधा मैं कर रहा हूँ, आधा आपसे करवाऊंगा, चिंता मत करो। कुछ ना कुछ काम तो करवाना पड़ेगा ना आपसे, नहीं तो पूरा तो आप छाप दोगे मेरी देख देख करके। तो a माइनस डी है, a है, और a प्लस डी है। तो यहाँ पर आप लोग पहले इसको रखोगे, इफ़ d इक्वल टू आप लोग रखना पहले माइनस का 9। तो d इक्वल टू माइनस 9 रखोगे, तब फिर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आता है। एंड इफ़ d इक्वल टू 4 अगर रखते हो तब फिर इसका आंसर कितना आता है। दोनों आंसर मुझे चाहिए, ये आपका रहेगा होमवर्क। इतना बड़ा एक्सरसाइज में छोटा सा होमवर्क तो दे ही सकता हूँ मैं आपको। चलिए, तो आखिरी काम आपके लिए मैंने छोड़ दिया, बाकी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है सब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के एक्सरसाइजेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और इसके जो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।